और राम अवतार में हम खो जाते हैं, इसलिए देर हो जाएगी आपको ही। आपको अगर जल्दी करना है तो बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ बस। हाँ, और फोटो किसी को लेना हो तो एक दूसरे से फॉरवर्ड कर ले। सबने ले लिए हैं ना, तो अपने इष्ट मित्रों को भैया मेरे को भेज दें अगर आपने नहीं ले पाए हैं तो। हाँ, अब देखिए आप शांति से बैठ जाइए। बामन भगवान कहाँ गए, अब आप उनका चरित्र सुने। बामन भगवान यहाँ से सीधे गुजरात पहुंचे, भड़ौत जिले में, नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पर नर्मदा जी अरब सागर में जाके मिलती हैं, समुद्र में जहाँ संगम हुआ है भड़ौच में, वहीं जा रहे हैं बामन भगवान। वहाँ क्या हुआ कि जहाँ नर्मदा और सागर का संगम है, उसी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ काहे के लिए कर रहे थे, क्योंकि इंद्र की पदवी मिल तो गई थी उनको, शुक्राचार्य ने दिला दी, पर शुक्राचार्य बोले कि मैंने तुमको पद दिला दिया है, पर इसको पद को परमानेंट रखना हो तो बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे आजकल सरकार है जोड़ तोड़ के बन जाती है ना, सरकार तो बन गई लेकिन बहुमत तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। वोट डालेंगे, चुनाव होगा, वो अगर तुम्हारे पक्ष में उतने सांसद हुए तो टिक पाएगी, नहीं सरकार गिर जाएगी। तो मैंने तुमको यहाँ बैठा दिया, शुक्राचार्य ने कहा। अब इस पद पे वही परमानेंट रह सकता है जो 100 यज्ञ कर ले। तो एक के बाद एक फटाफट वो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बन के और यज्ञ करा रहे थे। बामन भगवान ने कहा अगर इसने 100 यज्ञ कर लिए तो फिर हटाना बहुत मुश्किल होगा, तो बीच में ही जाके उसको पहुंच गए। अब बामन भगवान को जब देखा तो क्या देखते हैं कि राजा बलि ने, ऐसा लगता है कोई साक्षात चमकता हुआ सूर्य चला रहा, सूर्य के जैसा तेज। और भला क्यों ना हो सूर्य के जैसा तेज, क्यों कि सूर्य जो तेज लाता है वो भी तो उन्हीं से ही ले रहा है। और एक सूर्य नहीं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य हैं, चंद्र हैं, सब रोशनी वहीं से लेते हैं। और गीता में लिखा है महाराज, आपके यहाँ तो मंदिर में गीता होती रहती है और गीता प्रेमी भी हैं मंदिर वाले लोग, तो 15वें अध्याय का 6वां श्लोक आप देखिए क्या लिखा है वहां पे। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और मेरा जो परम धाम है उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि सूर्य वहीं से प्रकाश लाके और हमको प्रकाशित कर रहा है। सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, कहां से ला रहा है, पर पावर हाउस से बिजली आ रही तभी तो हमको बिजली मिल रही है। तो पावर का जो मूल केंद्र है शक्ति का, वो है भगवान का गोलोक धाम, भगवान स्वयं। और रामचरितमानस में इसी का भावार्थ देखा है, जगत प्रकाश। संसार तो प्रकाश है, प्रकाशित करने वाला नहीं है संसार। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। और मायाधीश ज्ञान गुण धाम। वो मायापति परमात्मा जगत का प्रकाश करने वाला है, संसार प्रकाशित है, प्रकाश से परमात्मा करता है। ऐसे कोटि सूर्य जिनके अंग में हो। और एक और स्मरण आ गया गोपाल सहस्रनाम का श्लोक। गोपाल सहस्रनाम प्रतिष्ठानों में बहुत पाठ होता, कहते हैं इससे जो है लक्ष्मी की बरकत होती है। तो महाराज गोपाल सहस्रनाम आया है कि कोटि सूर्य प्रतीकाशो चंद्र कोटि सुशीतला रवि कोटि प्रतीकाशो वायु कोटि महाबला। ये भगवान के लिए आया है। करोड़ों वायु से बलवान, करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाश करने वाले ऐसे भगवान बामन जब बलि के सामने आए, बलि की आंखें चौंधी आ गई। ये इतना तेजस्वी बालक किसका है? आकर देखा और देखते ही वो सोहनी सूरत, मोहिनी मूरत, राजा बलि गदगद हो गया देखते ही। आहा, अद्यना पत्रस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। भगवान के आने से, सत्कर्म करने से सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होती है वो है हमारे पितर। जिनके भी कुल में कोई जब सत्कर्म करता है
तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता, वैसे तो परिवार वालों को भी रिश्तेदारों को भी हो रही, अरे हमारे रिश्तेदार इतनी बढ़िया कथा करा रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले, सबको प्रसन्नता होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा होती है हमारे पूर्वजों को। धन्य हमारे कुल में ऐसा हमने जो है पैदा किया, ऐसा जो है बारिश छोड़ के गए कि वो आज इतने सुंदर कार्य सत्कर्म कर रहा है, वो जी खोल के हमको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितरों को आशीर्वाद चाहिए तो सत्कर्म करते रहो। आज जो पितृ दोष आ रहा है, परेशानी है, इसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है कि उनके घरों में सत्कर्मों की कमी आ गई है, इसलिए वो दुखी होके फिर दोष दे के आपको झटका देते हैं। अद्यना पितरस्तृप्ता, रामचरितमानस में देखो आप, जब केवट ने भगवान के चरण धोए तो प्रभु के चरण धोते ही सबसे पहले कौन प्रसन्न हुआ, किसका उद्धार हुआ? केवट का तो पता नहीं कब हुआ होगा, लेकिन प्रेम सहित जलपान करे, आप सहित परिवार और पितर पार कर। भगवान को तो बाद में पार किया, पहले किसको किया? अपने पूर्वजों को किया। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गए अस्तु। तो बलि बोला अद्यना पितरस्तृप्त, आज मेरे पितर तृप्त हो गए आपके आगमन से। अद्यना पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, धन्य हो गया। प्रभु मांगिए, आप बामन लगते हैं, ब्राह्मण देवता हैं, भिक्षाटन करना आपका काम है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले ज्यादा सेवा नहीं चाहिए हमको, तो छोटे से हम हैं, छोटे छोटे हमारे हाथ पैर हैं, कहीं भी बैठते हैं कोई भी उठा दे, बेटा चलो भगवान भागो, कोई भजन ही नहीं करने देता, उठा देता। कोई अपनी जगह हो तो कम से कम ये तो कह सकते ये हमारी भूमि है, नहीं जाएंगे यहाँ से। तो एक आसन लगाने के लिए हमको भूमि चाहिए। राजा पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा मम, मैं अपने पैर से 3 पग भूमि चाहता हूं जो मेरी अपनी हो, वहां बैठ के मैं भजन कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि जोर से अच्छा ठाक लगा, जैसे तुम बोनी शरीर है तुम्हारा बोना, वैसी बोनी तुम्हारी बुद्धि है। किसके यहाँ आए हो, क्या मांग रहे हो, सोच समझ के मांगो, दोबारा मांगो। वहां लिखा है गाम कांचनम गुण वृद्धाम बर्प कन्यकाम, राजा बलि ने ढेर लगा दिया, सोना मांगो, चांदी मांगो, हाथी घोड़े, जमीन जायदाद, और कहो तो एक सुंदर इस यज्ञ में ही विप्र कन्या बोनी सी बुला के तुम्हारी जोड़ी की, वहां लिखा है ये विप्र कन्या, और तुम्हारे फेरे करा दो। भगवान बोले ये सब नहीं चाहिए, हम लोग संतोषी ब्राह्मण हैं। क्योंकि एक श्लोक है नीति में, और हमारे महाराज जी जब कथा सुनने आते हैं तो हमको श्लोक बोलने का ज्यादा मन करता है। वो इसलिए नहीं करता है कोई वहां दिखाना हो, वो तो नियम है महाराज। क्या गूढ़ तत्व न साधु दुरावई और आरत अधिकारी तहा पाव, जैसे श्रोता होते हैं ना, पर उसी तरह से जो है वाणी वक्ता की स्वतः निकलती है। तो महाराज एक नीति का श्लोक है, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, बहुत सुंदर बात। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्ट्या तु राज्ञा, और लज्जावंता जो वहां लिखा है कि वो लज्जावंता गणिका नष्टा निर्लज्जातु कुलांगना। इसका भाव है कि ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया, उसके जीवन में असंतोष आ गया, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं है। जो असंतोष है, ब्राह्मण खत्म हो गया। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और राजा को असंतोषी। राजा ने संतोष कर लिया, ये जीएसटी फेस्टी क्या लगाना, टैक्स टैक्स सब खत्म करो, बोले सारे टैक्स माफ कर दो, कुछ नहीं, तो राज्य चलेगा क्या? तो राज्य चलता ही टैक्सों से ही है, कर से ही है। तो राजा को जो है असंतुष्ट और ब्राह्मण को संतुष्ट। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा तु राज्ञा, और लज्जावंता गणिका नष्टा। गणिका बोलते हैं वैश्या को। अब वैश्या बन गई, वैश्यालय खोल लिया, और वो लाज शर्म कर रही है। वैश्या के पास लाज थोड़ी होती है, बोली तो लज्जावंता गणिका नष्टा, तो वो काम नहीं कर पाई, धंधा नहीं चलेगा उसका। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, लज्जावंता गणिका नष्टा और निर्लज्जातु कुलांगना। हमारी जो कुल वधुएं, जो बहन बेटियां हैं ना, इनको कभी निर्लज्ज नहीं होना चाहिए।
ये मर्यादा में रहें, सीमा में रहें। और आजकल क्या हो रहा है आप देख रहे हो, इसलिए विडंबनाएं हो रही हैं समाज में कि थोड़ी कहने में अच्छा नहीं लग रहा, निर्लज्ज होती जा रही है। निर्लज्ज का मतलब अपनी मर्यादा को, सीमाओं को लांघ कर काम कर रही हैं। इसलिए माताओं से निवेदन है कि अपनी मर्यादा में खुद रहें, अपनी बहन बेटियों को भी मर्यादा में रखें। और होता क्या असली में कि हम पहले तो ध्यान देते नहीं हैं, और जब पानी सर से गुजरने लगता है ना तब ध्यान आता है, फिर डांटते फटकारते हैं, फिर कुछ होने वाले वाला नहीं। शुरू से ही छोटे से ही ध्यान रखो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप छोटे से रखो कि छोटे में कंट्रोल में आ जाएगा। कोई भी नियम हो, किसी को भी कंट्रोल करना हो तो वो प्रथम अवस्था में ही हो सकता है, अगर बात आगे बढ़ गई तो मुश्किल है। इसलिए ये बातें भी कथा में समाज सुधार की बताना जरूरी है। अस्तु। तो महाराज राजा बलि हंसा, वामन भगवान अपनी बात पर अडिग रहे, हमको तो बस सम्मतानी पदा ममः पदानी त्रीणी दैतेंद्र, हे दैतेंद्र 3 पग चाहिए। अब महाराज शुक्राचार्य बहुत देर से देख रहे थे, टुकुर टुकुर यज्ञशाला में बैठे थे, वहां हवन का पूजन का टाइम हो रहा है। यजमान जो है इस बालक से क्या इतनी वार्तालाप कर रहा है, फंसा रखा है। शुक्राचार्य उठ के आए, राजन चलो यज्ञ का समय। नहीं महाराज, थोड़ा ये ब्राह्मण आए, कुछ मांग रहे हैं, इनको दान दे दो। हाँ दो दो, जल्दी दे दो। क्या मांग रहे हैं? बोले 3 पग भूमि। शुक्राचार्य ने बोला सब बामन 3 पग मांग रहा है। जो सो ध्यान लगाया, शुक्राचार्य बोले राजन ये न बामन है न 53 है, 54 है, ये तो कुछ दूसरा ही है। कौन है? बोले इदम विष्णु। ये कौन है? ये विष्णु है। और जो है इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्या कश्यपादते जातो देवानां कार्यसात् कश्यपादते जातो देवानां कार्यसाधका। देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु आया, इदम विष्णु। ऐसे भैरव चने साक्षात। और इनको भूल के भी जो है तुम दान मत दे देना, और दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब महाराज शुक्राचार्य ने मना किया, राजा बलि बोला ना, यहां तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे? अगर ये बामन है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और विष्णु है तो इनको लेना होगा तो कि बहुत से तरीके आते हैं, मैं जबरदस्ती में झूठा और कहलाऊंगा, ऐसे नहीं तो वैसे ले लेंगे। तो अब गुरुजी आप गड़बड़ मत करो और देने दो। गुरुजी नहीं माने, राजा बलि संकल्प करने लगे तो टूटी में सूक्ष्म रूप बना कर बैठ गए। भगवान ने कहा गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, हमको दो ये कमंडल। कमंडल भगवान ने लेके उसमें कुसा चलाया, बोले कुछ आ गया, जल नहीं आ रहा। शुक्राचार्य का वो कुसा है ना, सीधी आंख में लगी और एक बल्ब उनका फ्यूज कर दिया भगवान ने। अब एक से ही देखो बोले। ये पौराणिक कथा हमको एक संकेत देती है सज्जनों, ध्यान रखना इस बात का। कौन सी? क्या अगर कोई दान कर रहा हो तो बीच में हमको सरपंच नहीं बनना। कई लोगों की आदत तो बन जाती, इतना क्यों दे रहे हो, इतना दो, यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ वो करो। अरे ठीक है, उसको ये बोलो कि अपनी श्रद्धा से वो शक्ति से दिया जाए और श्रद्धा से लिया जाए, उसी का नाम दान है। लेने वाले को श्रद्धा रखना चाहिए कि ये दे रहा है, और देने वालों अपनी शक्ति से देना चाहिए। अब देने वाला भी सोचे कम से कम कि अब मेरी अपनी हैसियत क्या है। अब व्यक्ति अपनी हैसियत से देता नहीं है तो सामने वाला भी सोचता है इतना बड़ा आदमी ये दे रहा है, तो उसकी भी श्रद्धा खत्म हो जाती है उसके प्रति। इसलिए अपनी शक्ति के साथ अगर देंगे और वो सामने वाला श्रद्धा से लेगा, वो दान दोनों का कल्याण करेगा। और नहीं तो कबीरदास जी की एक और बात याद आ गई। कबीरदास कहते हैं कि बिन मांगे सो दूध सम। जो दान बिना मांगे ही मिल जाए वो दूध के समान उज्जवल धवल होता है।
बिन मांगे सो दूध सम, और मांगे मिले सो पानी। और मांगने से मिला वो पानी हो गया। बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। और कहें कबीर है रक्त सम, जामे खेचा तानी। नहीं इतना दीजिए, अब नहीं महाराज इतना नहीं दे सकते, नहीं इतना तो देना ही पड़ेगा, या ये चढ़ाना। जो खेचा तानी भाई वो तो बोले खून के समान है, रक्त के समान, उस दान का कोई महत्व नहीं है। अब महाराज राजा बलि संकल्प किया। बामन भगवान मांगते समय थे बामन, और नापते समय हो गए विराट। 3 पग में सब कुछ, 2 में ही नाप लिया, तीसरे की तो जगह ही नहीं बची। अब महाराज देखना, इस प्रसंग में एक बात बहुत गौर से सुनना। कौन सी? कि भगवान के प्रति जिसने अपना समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, भगवान को समर्पित करते ही भगवान को क्या होता है कि जैसे ही आपने समर्पण किया तो भगवान निरुत्तर हो जाते हैं, भगवान हार जाते हैं। भगवान को अगर हराना हो तो एक ही तरीका है, क्या? कि खुद हार जाओ, खुद आप अकड़ के जीत के चाहो कि हम खुद जीत के और फिर भगवान को जीत लें। असंभव है, इम्पॉसिबल है। भगवान का सबसे बढ़िया तरीका है उनको जीतने का, भगवान खुद अब उस भक्त के गुलाम बन जाते हैं महाराज, भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। कौन? जो उनके सामने हार जाता है, समर्पण कर। और ये कथा हमको बताती है, ये सतयुग की कथा है। सतयुग में बलि और त्रेता युग में बाली, इन दोनों की एक सी कथा है। ये पहले बड़े अभिमानी थे और बाद में जब समर्पण कर दिया तो भगवान इनके दास बन गए। बलि ने भी यही किया, कहा 2 पग में आपने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? सर झुका दिया, तीसरा मेरे ऊपर रखो भगवान बोले। और बाली ने भी यही किया, पहले तो बहुत अकड़ में रहा और अंत में कहता है प्रभु सन चले न चातुरी मोर, अजू में पापी अंत काल गति। तो दोनों ने समर्पण किया, दोनों का भगवान ने कल्याण किया। सज्जनों, राजा बलि के सर पे पैर रख दिया। अब बलि को पाताल लोक का राज दे दिया, स्वर्ग का राज इंद्र को दिया। बलि से कहा वरदान मांग ले। बलि ने कहा भगवान ये आपकी सोहनी सूरत, मोहिनी मूरत, प्यारी सी छवि इतनी सुंदर लग रही है कि मैं जब महल से बाहर निकलूं और महल में आऊं, वापस घूमते फिरते आते जाते इस रूप का दर्शन करता रहूं, बस यही वरदान चाहिए। भगवान बामन बोले बलि तू वरदान मांग रहा है कि चौकीदार मांग रहा है, ये बता पहले। भाई निकलूं और आऊं, अब आते जाते किसके दर्शन होते हैं? गार्ड के ही होते हैं, खड़ा रहता, जाते भी देखोगे और आते भी। लेकिन भगवान, मैंने कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बलि का चौकीदार बन गए, ऐसी कथा आती है, पहरेदार बन गए पाताल लोग। फिर राखी के दिन सावन की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जाती हैं और भगवान राजा बलि के हाथ में राखी बांधती हैं और गिफ्ट में बामन भगवान को मांग के लेके आती हैं। उसी दिन से राखी बांधने की परंपरा, जो हमारा राखी का त्योहार है, तब से ही चला है। होली का त्योहार पहला से चला है। सब त्योहारों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, कहाँ से निकली। आज भी जब राखी बांधते हैं ना पंडित जी, अब बहनें तो ऐसे ही बांध देती हैं, मंत्र नहीं जानती हैं भाइयों के लिए, पर पंडित जी भी बांधते हैं राखी यजमानों के यहाँ। राखी को जाते हैं ना पंडित जी लोग, तो पंडित जी राखी बांधते थे, यही मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन त्वान प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचला। ये मंत्र महाराज राखी का बन गया तब से। अस्तु, अब लक्ष्मी मैया वापिस भगवान को लेके आई और इसके बाद में कथा आती है नवम स्कंद में सूर्यवंश की। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु से लेके और महाराज दशरथ तक अनेक प्रतापी राजा हुए हैं जिनका कोई वर्णन नहीं। खड्वांग दीर्घवाउश्य रघु तस्मात् पृथुश्रवा, बहुत से राजा हुए महाराज। और इन्हीं के वंश में राजा दशरथ के बाद में जो राजा हुए वो कौन हुए? कहते हैं ब्रह्ममयो हरि, साक्षात ब्रह्म ही हरि ही राजा बन के अवध में आए। और जैसे ही राजा आए तो सब लोग अवधवासी की बात कहते हैं
कि राम राजा हमारे, हाँ राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। जय हरि बोल। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, ओ जनक नंदिनी, जगत बंदिनी। चरणों में उनके, चरणों में उनके मजा ही मजा, राम राजा। हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे। तो राम राजा हमारे, हम उनकी। और राम राजा तो बाद में बने, पहले तो बच्चा बन के आए। किसके यहाँ आए? दशरथ के यहाँ आए। कैसे आए? तो कहते हैं अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मनि राओ। विदित ते दशरथ नाओ। वेद विदित ते दशरथ नाओ। एक बार भूपति मन माही। एक बार वो पति मन माहे। भई गलानी मोरे सोत नाई। भयो गलाने मोरे सुतड़ा। भयो गलानी मोर सुतनाई। महाराज दशरथ को गलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया। अब महाराज चौथापन आ गया तो किसी ने भगवान से कहा कि आपने मनु रूप में वरदान दिया था कि तुम दशरथ कौशल्या बनोगे और मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये रामायण के जो प्रेमी उनको पता होगा, जब मनु ने तपस्या की ना तो मनु शत्रुपा ने तो भगवान प्रकट होकर बोले कि तुम दशरथ कौशल्या बनोगे और मैं तुम्हारे घर। तो महाराज आपने वरदान दिया था कि घर आऊंगा, फिर आ क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा माना हमने वरदान दिया है, हम सबका चाहते हैं कि सबके घर पर आए, पर हम सबके घर नहीं जाते हैं, हम तो उन्हीं के घर पर जाते हैं जो गुरु के दर पर जाते हैं। जो गुरु जी के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं। तो महाराज अब गुरु जी के घर दशरथ जी गए, समझ गए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। तत्काल राजा गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी के यहाँ जाके कहा महाराज चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी बोले चिंता मत करो, चौथापन आ गया तो एक नहीं चार चार बेटे होंगे। फिर सिंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए भविष्यान लेकर के और उसको रानियों में विभक्त कर दिया गया। और जैसे ही रानियों ने उस खीर का पान किया सब रानियां गर्भवती हुई। भगवान गर्भ में आए तो क्या होता है, हमारे आपके घर में मंगल बधाई बजते हैं कब? जब बेटे का जन्म हो जाता है तब।
जन्म के बाद में बधाई होते हैं, लेकिन यहाँ अवध में तो क्या हुआ, जा दिन ते हरि घर भैया, या दिन ते हरि घर भैया, मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। अब बधाई अवध में बजने लगे, और बधाई बजते बजते वो समय भी आ गया, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। वो सुख की बेल आ गई राम जन्म की। सबसे पहले माँ कौशल्या के आंगन में, दशरथ को भी पता नहीं है, किसी प्रवासी को कोई पता नहीं, चुपचाप महारानी कौशल्या के महल में प्रभु प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदावन निज आयुध भुजचारी। मैया बोली, प्रभु मैंने तो वरदान मांगा था बेटा बन के आना, आप तो बाप बन के आ गए, ऐसा नहीं चलेगा, तो क्या करें? बोले एक काम करो, कीजिए शिशु लीला, यह अति प्रियशीला, तजऊ तात यह रूप, इस चतुर्भुज रूप को, विष्णु रूप को तो जल्दी से छोड़ो, और क्या करो, छोटा सा नन्हा सा बालक बन जाओ आप। तो इतना सुनते ही मैया की वाणी सुनी तो क्या हुआ, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। महाराज बच्चे बन गए छोटे से, और क्या हुआ अंत में, गोस्वामी जी इस छंद का जो अंतिम पंक्ति है बड़ी मार्मिक है। ये पूरा छंद जो है स्तुति है, राम जन्म की बड़ी प्यारी स्तुति है। समय नहीं है, राम कथा में तो पूरा गाएंगे, विस्तार से गाएंगे कि समय समय है, पर यहाँ तो कृष्ण जन्म मुख्य है। तो राम जन्म का जो ये छंद है, इसका अंतिम जो लाइन है बहुत मार्मिक है, उसको तो गा लेते हैं। अंतिम वाला बहुत प्यारा है, क्या होगा, सुनो बचन सुजा, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित्र दिखावै हरि पद पावै, तेन परे भवकूपा, यह चरित्र जगावे हरि पद पावै, तेन परे भवकूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावै, तेन परे भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, त्रिमाया गुण गोपाल। बहुत सुंदर भगवान का जन्म हुआ, अवध में बधाई हुई। अब बधाई तो हम कृष्ण जन्म में ही गाएंगे, समय हो गया है, क्योंकि आज सायंकालीन में भी कथा करना है। बहुत सुंदर बधाई हुई। आप तो इतना सुन लो कि बधाई में जन्मोत्सव में कितना आनंद हुआ। बोले मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, केसर कस्तूरी की कीच मच गई। इतना जन्मोत्सव मनाया, इतना लुटाया, कितना कि सर्वस्व दीन दान दीन सबका, जिसके पास जो था वो सब कुछ ही दे दिया, सर्वस्व दान दीन सबका। फिर हुआ क्या, बोले जेही पावा राखा नहीं ताऊ, जिसको मिला उसने भी नहीं राखा, उसने और आगे लौटा दिया, उसने आगे लौटा दिया। अब वो कहां तक पहुंचा भगवान जाने। अब महाराज नामकरण का अवसर आया। सुंदर वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखे, फिर यज्ञोपवीत संस्कार कराया। विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को मांगकर ले गए, ताड़का स्वभाव का उद्धार किया, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, यज्ञ की रक्षा की। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर पहुंच गए। और जनकपुर जैसे ही गए तो जनकपुर किसकी नगरी है, भक्ति की नगरी।
जानकी जी की नगरी। जानकी साक्षात भक्ति है। और जनकपुर को देखा तो बोले पुर रम्यता राम जब देखी, और जनकपुर की सौंदर्य को प्रभु ने देखा तो देखते ही रह गए। क्यों ना भला देखते रहें। राम कथा में पूरा भजन सुनाएंगे। एक बार आप देखो कि जब राम जी जनकपुर को देख रहे हैं तो कितना आनंद है। ये नगरी किसकी है, इसकी सुंदर क्यों लग रही है। अरे सिया जो कि मिथिला नगरिया मन मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो कि मिथिला नगरिया मनोहर लागे। हाँ मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे। मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे। आम की डाल कोयलिया मनोहर लागे। अमुआ की डार कोयलिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। अब बहुत सुंदर ये पद है, संपूर्ण राम कथा में गाएंगे, पर बहुत मनोहर, बड़ी सुंदर, मन को हारने वाली ये नगरी है। वो रम्यता राम जब देखी। राम जी गए और उधर विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक को पता चला, दो राजकुमारों के साथ गुरुदेव विश्वामित्र पधारे हैं, उनकी अगवानी के लिए आए। सुंदर उनको महल में ठहराया गया। और महल कैसा था, बोले एयर कंडीशन। महाराज आप कहेंगे कि उस समय तो बिजली नहीं थी, तो एयर कंडीशन महल कहाँ से आ गया होगा। पर देखो आप वर्णन सुनो, जो उस समय का जो एयर कंडीशन था और आज का बहुत फर्क है। आज तो प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है आज का एसी। आज बहुत खतरे हैं आज के एसी में। और उस समय का एसी कैसा था। आज तो एसी चलाओगे और फिर सर्दियों में हीटर चलाना पड़ेगा, चलाते हैं ना लोग। लेकिन उस समय का एसी था। अब आप चौपाई से अंदाजा लगा लो। कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बास ले दीन दया वाला। भुआल राजा ने दिया ना, राजा कहाँ बास दे दीन भुआला। महाराज सुंदर सदन सुखद शुभ काला, सभी मौसम में सब ऋतुओं में सुख देने वाला। गर्मी में अपने आप ठंडक हो जाए और ठंडक में अपने आप गर्मी हो जाए। और हवा महल अपने यहाँ देखा ही है आपने राजस्थान में, है ना। पंखे की जरूरत नहीं है, जहाँ खड़े हो जाओ आप। कैसा सुंदर निर्माण। हमको लगता है जयपुर जब बनाया, सवाई जयसिंह ने बनाया था ना, तो महाराज जयसिंह ने जयपुर बसाने से पहले रामचरितमानस का बहुत गूढ़ता से अध्ययन किया होगा। आप देखना, जो जो जनकपुर के बारे में वर्णन है, अभी समय नहीं है, मैं रामकथा में आपको वहाँ पे अपने पुरी में बहुत विस्तार से बताऊंगा। और हमारा तो विचार ये है कि अगर हमारे सब यजमानों की और श्रोताओं की इच्छा हुई ना, तो वहाँ 2 समय कथा करेंगे। कितने समय? 2 समय करेंगे। भाई घूमने वाले परेशान ना करें खाली, कहीं भीमा शंकर जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि महाराज जी आपको क्या परेशानी है, घूमने वाले को जाने दो। अब घूमने वाले अगर चले जाएं तो देखो इतना तो करना ही पड़ता है ना, कम से कम। अब कल ऐसा स्थिति आ रही थी कि ये थोड़े बहुत और चले जाते, तो अब हम मंगलाचरण करके और फिर एक फॉर्मेलिटी संबोधन करते हैं। समस्त भाइयों, माता बहनों, है ना, बंधुओं, अब आपका स्वागत है, कथा प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप घूमने चले गए, हमको तो प्रॉब्लम नहीं है, पर हम क्या संबोधन में ये बोलेंगे क्या कि समस्त कुर्सी हो, चद्दर दरी हो, पंखा हो, अब आपका स्वागत है, हम कथा करने जा रहे हैं। तो भैया कुछ तो लाज रखो हमारी। वृंदावन बिहारी लाल की
तो अस्तु कहने का भाव ये है कि इसीलिए कहते हैं कि आधी जनता जाए, कुछ जाए परसेंटेज, ठीक है, सभी चले जाएं तो फिर कैसे होगा। और महाराज कुछ लोग गए होंगे, खैर मोहन जी आप तो थे ही वहां पर, ओरछा में थे नहीं आप, और कोई भी ओरछा गया था क्या हमारे साथ में? आप भी थी ना। पूछो 2 समय का कितना आनंद आया था उसका, अद्भुत आनंद था ओरछा वाली कथा। क्यों था? 2 समय कथा हुई थी और राम कथा, और वो भी समय 2, क्या कहना, एक एक भाव ऐसे खोल खोल के बताएंगे आपको, आप देखना सुनते रह जाओगे। बस ये है कि जो है तैयारी पहले से ही कर लेना। अस्तु। तो महाराज कहने का भाव है कि बड़ा सुंदर सुखद सदन था, राम जी विश्राम किए, प्रातःकाल हुआ, राम जी बोले, वो गुरुदेव विश्वामित्र, बेटा राम जाओ हमारे पूजा के लिए थोड़े फूल लाओ, पूजा करेंगे, संध्या पूजन का। गुरु जी अभी गए, किसी से पूछा भैया फूल तोड़ना है, कहाँ जाएं? बोले राजा का बाग है सुंदर, पुष्प वाटिका। राम जी गए पुष्प वाटिका में, मालियों से पूछा हमको फूल लेना है थोड़े गुरु जी की पूजा के लिए, अंदर जाके तोड़ लें क्या? आप लोग बताओ मालियों ने क्या कहा? क्या कहा? ये कहेंगे ले जाओ, आप यही कहो। अरे मालियों ने कहा कि फूल तोड़ना तो दूर रहा, एक पद है, बहुत प्यारा पद है, पूरा कथा में सुनाएंगे, एक अंतरा सुनो। माली पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं राम जी से कि फूल तोड़ना तो दूर की बात है, क्या बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम दई है, राम जी बिनती सुनो। माली कहते हैं आप तो तोड़ने की बात कहते, हम तो पाँव नहीं रखने देंगे बगिया में, पर फूल बोले हम ही तोड़ लाएंगे। राम जी बोले नहीं, हम स्वावलंबी हैं, अपना काम खुद करते हैं, खुद तोड़ के लाएंगे। माली बोले ना, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले खतरा है। क्या खतरा है? बोले हमने सुना है आपके पैरों की धूली लगी एक पत्थर में तो वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गई, हमारे पेड़ों से कहीं लग गई, कर छुअत है ना, पग छुअत सिला उड़ गई, पग छुअत सिला उड़ गई और कर छुअत बिटप उड़ जाई है। ऐसा हमारे सारे पेड़ ही उड़ जाए, पौधे, हम तो माली हैं, इसी से आजीविका चलाते हैं। खतरा है महाराज, हम नहीं ले जाने देंगे आपको। बहुत सुंदर संवाद है। फिर जैसे तैसे मालियों ने अंदर जाने दिया तो वहां जाके क्या हुआ, राम जी फूल तोड़ ही रहे थे कि सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में पत्ते का दोना और दाहिने हाथ से फूल तोड़ तोड़ के उसमें रख रहे थे, हैं, सुमन समेत बाम कर, बाएं हाथ में दोना, और फूल तोड़ ही रहे थे कि सामने से जानकी जी तेई अवसर सीता तहाँ आई और गौरी पूजन जननी पठाई। महाराज सीता जी को देखा तो क्या हुआ कि राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखने सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब आप कहोगे महाराज ये एक एक अंतरा गा के हमको प्यास, मतलब प्यासे से छोड़ रहे हो आप, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? देखो एक विनोद की बात सुनाए आपको, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरों पर। वैसे तो हंसते मुस्कुराते ही कथा सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको, कारण ये है कि देखो पिक्चर का जो ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर में पूरी पिक्चर थोड़ी दिखाई जाती है, और पूरी दिखा देंगे तो फिर पिक्चर देखने कौन आएगा, है? तो यहाँ सारे ही सुना देंगे तो फिर पूरी की यात्रा कौन करेगा? तो यहाँ ट्रेलर देखो, पिक्चर वहां देखना। वृंदावन बिहारी लाल की। अब अस्तु आगे महाराज फूल लेके आए
सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भई दीनी, सुफल मनोरथ होय। इधर राम जी को आशीर्वाद मिल गया, उधर माता जानकी को मिल गया आशीर्वाद। क्या मिला? बोले मन जाहि राजो मिलन सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो। यही भांति गौर असीस सुदसिय सहित हर्ष अली तुलसी भवन पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली तुलसी। महाराज उधर जानकी को आशीर्वाद मिला, गौरी माता का, गुरुजी का आशीर्वाद राम जी को मिला। फिर राम जी ने धनुष तोड़ा, जनक जी वो दशरथ जी बारात लेके आए, धूमधाम से चारों भाइयों को विवाह हुआ। बारात विदा होके अवधपुर गई, अवधपुर जाते ही फिर बधाई बजने लगे। आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ भी 2 बार बधाई बजती हैं, एक बार बच्चे के जन्म पर और एक बार विवाह में। विवाह में भी वो भी मांगलिक कार्य है, तो विवाह के बाद बधाई बजने लगे। सबको बधाई अच्छे लग रहे हैं, सबको आनंद हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अवध के बधाई अच्छे नहीं लगे। किनको? बोले सुरन सुहाव ना अवध बधावा। अवध के बधाई देवताओं को नहीं भा रहे हैं। सरस्वती को भेजा, मंत्रा की बुद्धि फेरी, मंत्रा कैकेयी के पास गई, कैकेयी महाराज दशरथ जी के पास, और दशरथ जी के माध्यम से वरदान मांग के राम लक्ष्मण जानकी वन को चले गए। राम जी महाराज वन को गए, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। भरत जी आए, भरत जी ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने तो गुरु जी से एक ही बात कहा, गुरु जी मैं अब रात्रि हो गई है, चूंकि समय नहीं रहा, पर एक बात सुनो, राज करना तो दूर, मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। तो क्या करोगे बेटा? भरत जी बोले प्रातः काल चलो प्रभु पाई। प्रातः काल होते ही मैं तो अपने प्रभु के यहाँ चला जाऊंगा। और वो ही हुआ। किसी ने पूछा कि क्या करने जाओगे आप जो है वहां जाकर क्या करोगे? तो संत गाते हैं कि भरत चल दिए, क्या करने जा रहे हैं? भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। अब चित्रकूट भरत पहुंचे, राम को मना कर लाए, नहीं ला पाए। राम जी ने कहा भैया भरत पितु आयस पालें दो ही भाई, दोनों भाइयों का कर्तव्य दोनों पिता की आज्ञा माने। मेरे को वनवास मिला है, मैं वनवास में रहूं 14 वर्ष, तुमको राज्य मिला है तुम राज्य करो। भरत जी बोले ना भैया मैं राज्य नहीं कर सकता। तो कहे भरत जोर जुग हाथ रघुवर लौटे चलो कहे भरत जोर जुग हाथ रघुवर लौट चलो। तुम बिन नाथ अवध पिछन में सब विधि हुई अनाथ। रघुबर लौटे चलो न तरो फेरिए
दोनों भाई ऐसा करो, तुम दोनों भाई, भाई दो भाई वनवास में आए हैं, हम दो भाई अवध में हैं, अदला बदली कर ले, दोनों भाई लौट जाओ और हम दोनों भाई क्या करेंगे, न तरु फेर दोनों भाई नाथ चलो मैं साथ रघुबर लौटे चलो। अस कहे भरत विकल भय भारी, अस कहे भरत विकल भय भारी, प्रभु चरणन दियो माथ रघुबर लौट चलो। कहे भरत रे जुग हाथ रघुबर लौट चलो। भरत जी ने बहुत निवेदन किया और मैं सज्जनों इसलिए राम कथा में ज्यादा प्रवेश नहीं कर रहा था कि भरत जी के चरित्र में फिर संयम रखना मुश्किल होता है। भरत भरत महाराज जनक जी ने कहा है, कहिए भरत भरत सम सुमेर सम, कवि कुल मति सुखचान, भरत के समान किसी को नहीं कह सकते। भरत कथा भवम बंद विमोचनी, मोती मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। अब मैं समय नहीं है सज्जनों, भरत जी का चरित्र अगर किसी ने हृदय का मन कर लिया और उसको प्रभु का प्रेम न मिले, ऐसा हो ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमको प्रभु के चरणों में प्रेम मिले तो प्रभु का स्मरण करो मत करो, पर भरत जी का चरित्र जरूर सुमरत भरत ही प्रेम राम को, जैन सुलभ ते सरिस बाम को। अस्तु, चलिए कथा का समय हो रहा है, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे। भरत जी का चरित्र हम लोग बड़े ध्यान से और पूरा समय आपको ये भी कह दिया 2 समय होगा, आनंद से हम भरत चरित्र सुनेंगे। अभी तो भरत जी ले पादुका अवधपुर आए, चरण पादुका लेके आए और राजगद्दी पर खुद नहीं बैठे, किसको बिठाया, पादुका। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा निरुपात, और मांग मांग आयुष करई, राजकाज बहुबहार। अब महाराज राम जी चित्रकूट से दंडकारण्य में पहुंचे, अनेक ऋषि महर्षियों से मुलाकात हुई। मां अनसुईया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म को उपदेश किया। ऋषि महर्षि मिलते हुए महाराज पंचवटी में निवास करते हैं और निवास करते ही लक्ष्मण राम जी का सुंदर संवाद होता है, बीच में ही सूपनखा आ जाती है। उसका विरूपीकरण किया, वो खरदूषण के पास गई, क्षण मात्र में 14,000 का भगवान ने उद्धार कर दिया। रावण आया, माया की सीता का हरण करके ले गया, वास्तविक सीता राम जी ने अग्नि में रख दी थी। फिर राम जी विलाप करते हुए गए, गीधराज का उद्धार किया, सबरी माता से मिले, उनको नवदा भक्ति का उपदेश किया। फिर हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई। और मैंने कहा ना, हमारे रामायण में 2 पात्र ऐसे हैं कि रामायण की चर्चा हो कितना ही जल्दी हो, पर भरत और हनुमान को अगर याद नहीं किया आपने तो राम कथा का आपने वाचन किया ही नहीं। इसलिए भरत जी को भी बहुत संक्षेप में स्मरण किया, क्योंकि उधर ज़्यादा बह ना जाए भावना में, इसलिए क्योंकि भरत जी की प्रेम की नदी ऐसी है कि वहाँ पर अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। और ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आइए हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से राम जी मिले हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े और यही कहें, क्या हनुमान जी महाराज की महिमा का क्या कहना, हनुमान जी की शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। तो जय हो बजरंगी महाराज, ओ जय हो बजरंगी महाराज। अच्छा, आप चलिए, हमारे अब समय भी ये कह रहा है कि आप ज्यादा गाने बजाने मत रखो, गाना बजाना नंदोत्सव में ही करो। इसलिए हनुमान जी को आप प्रणाम कर लो, और ऐसा ही होगा तो कल परसों कभी फिर गा देंगे। हमारी इनकी इच्छा थी, क्या नाम है, दिनेश जी की, तो आपकी इच्छा के अनुसार हम चाह रहे थे, पर समय इजाजत नहीं दे रहा, तो तबले वाले भैया ही चले गए।
हैं वो दौड़ के आए, तब तक होश आ गया कि अरे कथा आगे बढ़ानी है। पहले होश नहीं था तो तबले वाले नहीं थे, ये आए तो हमको होश आ गया कि हनुमान जी तो जोशीले हैं ना, फिर जोश आ गया तो लोग नाचने गाने लगेंगे, ज्यादा समय हो जाएगा। बाली का वध किया और वानर वालों को अन्वेषण के लिए भेजा महाराज। हनुमान जी गए, आप सबको पता है, सीता जी का पता लगाया, लंका को जलाया और पूछ बुझाए खोज श्रम धर लग रूप बहोर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो। हाथ जोड़ के खड़े हैं, माता मुझको कुछ पहचान दो। राम जी ने भी दी थी, अब मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी से जानकी जी बोली बेटा पहचान तो बाद में दूंगी, पर एक बात बता, क्या तूने इतनी बड़ी लंका जला दी और मैं देख रही हूँ तेरी पूछ तो जली ही नहीं है, पर पूछ का एक बाल भी नहीं जला, ये चमत्कार कैसा हुआ? हनुमान जी बोले लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। जानकी जी कह रही है हनुमान से कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ये राघव आगे हैं, बोले कपि ये राघव आगे हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। और बानर को भला पूछता कौन, राम के पीछे है पूछ हमारी। राम के पीछे है, और भैया जिनकी पूछ राम के पीछे हो उसको कौन जला सकता है, किसकी इतनी ताकत है। हनुमान जी महाराज पुर दह नागे बहुर पयोधी, आए कपि सब जहां रघुराई, बैदे ही की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, और सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। गयो वसीठी वीरवर, जय विधि बाली कुमार। निश्चर कीस लड़ाई, वर्णस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद करे, बल पौरुष संग। और इसके बाद क्या हुआ, निश्चर निकर मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस चरित विशद जब गाए। और राजा राम अवध रजधानी। अब तो राम जी राजा और अयोध्या उनकी राजधानी। आइए दो बार भगवान का स्मरण करते हुए राम कथा को विश्राम, और अब मुश्किल से 10 मिनट में कृष्ण जन्म। हाँ के सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा, धन्य के कई मैया। कौशला धन्य सुमित्रा, धन्य के कई मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना, खेल चारों भैया, खेल चारों भैया। मीठी तोतली रसीले, मीठी तोतली रसीले। प्रभु की बाणी लागे, प्रभु बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सिया राम दंडवत भैया मधुरे वाणी बोले सिया राम दंडवत भैया मधुरे वाणी बोले कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम धन अति प्यारे लागे भले भाले लागे ओए मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे सीता राम जी के प्यारे रज गाने लागे भले भाले लागे ओए मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे आज पाने लागे आज पाने लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। निर्लज्ज का मतलब अपनी मर्यादा को सीमाओं को लांघ कर काम कर रही हैं। इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि अपनी मर्यादा में खुद रहें, अपनी बहन बेटियों को भी मर्यादा में रखें। और होता क्या असली में कि हम पहले तो ध्यान देते नहीं हैं और जब पानी सर से गुजरने लगता है ना तब ध्यान आता है, फिर डांटते फटकारते हैं, फिर कुछ होने वाले वाला नहीं। शुरू से ही छोटे से ही ध्यान रखो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप छोटे से रखो कि छोटे में कंट्रोल में आ जाएगा। कोई भी नियम हो, किसी को भी कंट्रोल करना हो तो वो प्रथम अवस्था में ही हो सकता है। अगर बात आगे बढ़ गई तो मुश्किल है। इसलिए ये बातें भी कथा में समाज सुधार की बताना जरूरी है। अस्तु। तो महाराज राजा बलि हंसा, वामन भगवान अपनी बात पर अडिग रहे। हमको तो बस सम्मतानी पदम ममः पदानी त्रीणी दैतेंद्र, हे दैतेंद्र 3 पग चाहिए। अब महाराज शुक्राचार्य बहुत देर से देख रहे थे, टुकुर टुकुर यज्ञशाला में बैठे थे, भगवान का पूजन का टाइम हो रहा है। यजमान जो है इस बालक से क्या इतनी वार्तालाप कर रहा है, फंसा रखा है। शुक्राचार्य उठ के आए, राजन चलो यज्ञ का समय। नहीं महाराज थोड़ा ये ब्राह्मण आए, कुछ मांग रहे हैं, इनको दान दे दो। हाँ दो दो जल्दी दे दो। क्या मांग रहे हैं? बोले 3 पग भूमि। शुक्राचार्य ने बोला था सब बामन 3 पग मांग रहा है। जो सो ध्यान लगाया, शुक्राचार्य बोले राजन ये न बामन है न 53 है 54 है, ये तो कुछ दूसरा ही है। कौन है? बोले इदम विष्णु। ये कौन है? ये विष्णु है। और जो है इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्या कश्यपादते जातो देवानां कार्यसात् कश्यपादते जातो देवानां कार्यसाधका। देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु आया। इदम विष्णु, ऐसे भैरव चने साक्षात। और इनको भूल के भी जो है तुम दान मत दे देना।